तो आज हम लोग सबसे पहले आज क्या करेंगे, मतलब पढ़ेंगे जेटपैक कंपोज कि हम जेटपैक कंपोज क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमने जेटपैक कंपोज का वही है कि मतलब कि जैसे हम एक्सएमएल में डिजाइन बनाते थे वो अपना एक्सएमएल यूज करते थे, वैसे ही हम एंड्रॉयड में जेटपैक कंपोज यूज करते हैं। जेटपैक कंपोज क्या होता है कि जेटपैक कंपोज एक मॉडर्न यूआई टूल किट है जो डिक्लेरेटिव अप्रोच यूज करता है यूआई बनाने के लिए। ये एंड्रॉयड के ट्रेडिशनल व्यू सिस्टम का अल्टरनेट है जो एक्सएमएल बेस्ड यूआई पर डिपेंडेंट था। जेटपैक कंपोज में आप यूआई को डायरेक्टली कोटलिन कोड में लिख सकते हो। ठीक है, हम पहले क्या करते थे इसमें मतलब एक्सएमएल पहले लेआउट बनाते थे, फिर अगर हमें मतलब कुछ रिसाइकलर व्यू में प्रेजेंट करना है तो हम एडाप्टर क्लास बनाते थे, फिर उसकी लेआउट बनाते थे, फिर हम इंप्लीमेंट करते थे चीज़ें, फिर हम मेन एक्टिविटी में यूज कर सकते थे। तो अब इसमें आपको इतनी सारी चीज़ काम करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको एक्सएमएल जो आपकी कोटलिन की मेन फाइल होती है उसी में आप सब कुछ कर सकते हो, यूआई बना के इंप्लीमेंट करना सब कुछ यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या हो गया, आपको लेस क्रिएट हो गया और मोर पावर मिल गया। ठीक है, आपको मतलब कोड भी कम लिखना पड़ेगा और आपको सारी चीज़ें मतलब पावरफुल मिल गई। जैसे एक्सएमएल और व्यू बाइंडिंग की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब क्यों क्यों यूज करें, मतलब हम ये भी तो होता है ना कि हम जेटपैक का हम यूज क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला होता है कि हम लोग पहले व्यू बाइंडिंग यूज करते थे ना, डेटा बाइंडिंग यूज करते थे, मतलब उसके लिए ना मतलब इसमें एक्सएमएल में तो आपको एक्सएमएल इसमें जेटपैक कंपोज में आपको एक्सएमएल और व्यू बाइंडिंग की जरूरत ही नहीं है। जेटपैक कंपोज में यूआई डिक्लेरेटिव तरीके से लिखी जाती है जो कोड को सिंपल और कॉन्सिशियस बनाता है। ठीक है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, एक कंपोजेबल फंक्शन होता है और रीयूजेबल होता है। ठीक है, अब उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं, एक बार लिखी हुई यूआई को इजीली कहीं भी रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, ये एक मेन बहुत अच्छा फीचर्स है मतलब यूज करने का। और इसमें परफॉर्मेंस बूस्ट होता है। ठीक है, एक्सएमएल बेस्ड डिवाइस से ज़्यादा ऑप्टिमाइज है, व्यू हायरार्की का इशू कम होता है इसमें। ठीक है, और इसमें एग्जिस्टिंग जैसे एग्जिस्टिंग एक्सएमएल बेस्ड यूआई के साथ इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो हम मतलब इसमें जेटपैक कंपोज में करते हैं, मतलब इसलिए अच्छा है जेटपैक कंपोज उससे। ठीक है, अब हम करते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि हमने एक आपको बताया एक सिंपल यूआई एलिमेंट लिया है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना। हाँ, यस विजिबल। हाँ ठीक है, तो ये मैंने कॉलम लिया है। अब देखो जैसे हम लोग लीनियर लेआउट यूज करते थे ना, लीनियर लेआउट यूज करते थे, रिलेटिव लेआउट यूज करते थे, ये सब यूज करते थे ना मतलब एक्सएमएल में। तो हम लीनियर लेआउट जो यूज करते थे उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता था ना। यस। हाँ, तो जब हम कॉलम का यूज करेंगे तो वो वर्टिकल चलता है। ठीक है, जो चीजें होती है वर्टिकल, और रो होता है हॉरिजेंटली चलता है। तो हम जब भी हम जेटपैक कंपोज को आपको जब दिमाग में कहीं कहीं भी चीजें अगर आपको लगेगा कि हमें लीनियर में कोई चीजें लीनियर में कोई वर्टिकली करना है, कोई मतलब हॉरिजॉन्टली करना है, तो कॉलम और रो का यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, अब मैंने एक कॉलम लिया है, अब इसके अंदर मैंने एक इमेजेस डाल दिया है। अब जैसे इमेजेस में एसआरसी यूज करते थे हम लोग, जैसे कि हमको अगर ड्रॉल में कोई चीज़ हमें सेट करना होता है तो एसआरसी लिख के मतलब वो हम अपना ड्रॉल फोल्डर से यूज कर सकते थे ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पेंट रिसोर्स यूज करते हैं। ठीक है, मतलब पेंटर का फंक्शन है, तो इसका पेंट रिसोर्स करके उसकी आईडी दे देते हैं। जैसे मैंने आर ड्रॉल आईसी लाइन से फॉरग्राउंड दिया है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अब एक चीज होता है कि जैसे कि कंपोज पहले आपको हाँ ये बता देता हूँ कि जो एट द रेट कंपोजेबल का यूज क्या होता है। अब देखो कंपोजेबल क्या होता है, ये एक कंपोजेबल फंक्शन है जो यूआई डिफाइन करता है। ठीक है, जो भी आप यूआई लिख रहे हो ना, जैसे हम लेआउट के अंदर लिखते थे ना कि मतलब कि जो भी एक्सएमएल होता था उसका एक लेआउट होता था ना, उसी के अंदर तुम यस, सारी। लेआउट एक्सएमएल की फाइल। यस। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पे एक कंपोजेबल फंक्शन है, मतलब कंपोजेबल है। तो यहाँ पे जो भी कंपोजेबल फंक्शन है जो यूआई डिफाइन करते हैं, जितना भी हम यूआई बनाते हैं ना, जो भी पूरा ड्रा करते हैं उसके कंपोजेबल के अंदर ही बनाते हैं। ठीक है, अब टेक्स्ट क्या होता इस है। इसके लिए लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ी थी हाँ हमें। हाँ, आपको ना जैसे आप जब नया प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोजेक्ट सारी चीजें यूज हो जाता है, मतलब वो ले लेगा। ठीक है, मतलब वो अपने अगर आप नया न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे ना मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो आप जब न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे तो जब एम्पटी एक्टिविटी नहीं लोगे, एम्पटी एक्टिविटी जेटपैक कंपोज वाला। ठीक है, तो अपने आप सारी वो मतलब जो भी लाइब्रेरी होती है उससे रिलेटेड हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे मटेरियल 3 यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे तो स्टोरेज के लिए है, ऐप कॉम्पैक्ट है, यहाँ पे मटेरियल यूज किया है, या मटेरियल नॉर्मल मटेरियल 3 यूज किया है। इसके बाद ग्राफिक्स यूज किया है यूआई के लिए, ये चीज़ यहाँ पे देखो कंपोज किया है, यहाँ पे यूज देखो। ठीक है, यहाँ कंपोज किया है, सारी चीज़ें कंपोज से रिलेटेड है। इसके बाद ये कंपोज फंक्शन है जो उसने जो पूरा बनाया है। अब यूआई टूलिंग है, यूआई से रिलेटेड है, जो भी हम प्रीव्यू वगैरह देखते हैं। कांस्टेंट लेआउट यूज किया है, लाइफ साइकिल तो हम यूज कर सकते हैं। अगर मैंने
ये यूज किया है। यहाँ मटेरियल जो आइकन्स नहीं दिख रहा है, अगर हमें कोई मटेरियल का आइकन, जैसे हम लोग पहले आइकन प्लस या माइनस जो भी मतलब पैक या जो भी आइकन नहीं होते थे, मतलब हम आइकन, तो आइकन हम मटेरियल का आइकन यूज कर सकते हैं। इसके आइकन के अंदर बहुत सारे आइकन होंगे जो हम यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, बाई डिफॉल्ट वाले, ठीक है, जो बाई डिफॉल्ट आइकन होते हैं ना, वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि ओके। जैसे कभी हम फ्लोटिंग एक्शन बार होता है, प्लस आइकन नहीं होता था। यस। हाँ, तो हम उसके लिए हम आइकन हमें ऐड करना पड़ता था ना डबल फाइल फोल्डर में, ऐड करते थे ना डबल फोल्डर में। यस यस लेकिन यस। आपको यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं होती, इनबिल्ड होते हैं। आप डायरेक्टली वो आइकन यूज कर सकते हो डायरेक्टली चीज इस आइकन से, ठीक है, एक्सटेंडेड हो जाते हैं सारी चीजें। और आपको सारे आइकन जितने भी होते हैं बाय डिफॉल्ट वाले सारे आइकन, आप मटेरियल 3 के जितने भी आइकन होते हैं मटेरियल से रिलेटेड, वो आपको बाय डिफॉल्ट आपको डबल फोल्डर में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इससे कर सकते हो, ठीक है। तो ये है मतलब है। अब क्या होता है अब क्या होता है कंपोजिबल फंक्शन क्या होता है, मेनली ये भी तो होता है कि कंपोजिबल बना देते हैं। कंपोजिबल फंक्शन क्या होता है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि कंपोजिबल एक फंक्शन होता है जो ऐसी फंक्शन होता है जो यूआई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जेट बैंक कंपोज का कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो हमें सब कुछ डिफाइन करता है। जितनी भी यूआई हम बनाते हैं अपने उसमें सब कुछ करता है डिफाइन, मतलब जो भी हम लेआउट में बनाते थे वो कंपोजिबल के अंदर बनाएंगे, ठीक है, जो भी। अब एक होता है प्रीव्यू, ठीक है। अब हम जैसे ये होता है प्रीव्यू, ठीक है, ये चीजें, ये क्या होता था, हम जो भी हमने एक्सएमएल में तो दिख जाता था, एक्सएमएल पर तो एक्सएमएल में जो बनाते थे हम करते थे दिख जाता था। और आप इसके थ्रू जो @प्रीव्यू सो बैकग्राउंड ट्रू कर दोगे, तो आप जो भी यहाँ पे बनाओगे ना, जो भी यूआई आप बनाओगे ना, तो आपको सारा सब कुछ दिखता रहेगा, मतलब हमने क्या चेंज किया, हमने क्या बनाया, हम जैसे एक्सएमएल में करते थे। तो इसके थ्रू आप सब कुछ देख सकते हो कि हमारी लेआउट पे क्या क्या ड्रा हो रहा है, कैसा ड्रा हो रहा है, ठीक है। प्रीव्यू के मतलब ये फंक्शन प्रीव्यू एंड्रॉइड स्टूडियो में दिखता है, जो भी जो उसके लिए व्यूज के लिए यूज होता है, जो हमने लेआउट ट्रा किया उसके लिए यूज होता है, ठीक है। ओके। हम्म। अब होता है जो बेसिक कंपोनेंट होता है, ठीक है, मतलब जो बेसिक आपको कंपोनेंट मतलब हमारे मतलब इसमें जेटपैक कंपोज होता है, ठीक है, कि मतलब टेक्स्ट क्या होते हैं, बटन क्या होता है, इमेजेस क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड क्या होते हैं, रिसाइकलर व्यू क्या होते हैं, यही तो हम यूज करते थे मोस्टली सारी चीजें, यही चीज यूज करते थे ना। मतलब एक्सएमएल में हमें टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट यूज करते थे, बटन के लिए बटन यूज करते थे, इमेज व्यू के लिए यस। एडिट टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट होता है, मतलब यही सब यूज करते थे ना, रिसाइकलर भी यूज करते थे। यही मेनली 4-5 फील्ड होते थे जो हम लोग यूज करते थे, मतलब एक्सएमएल जो व्यूज बनाने के लिए। और भी कुछ यूज करती थी तो बताओ आप। इसके अलावा टेक्स्ट यूज करती थी, बटन यूज करती थी, इमेज यूज करती थी, एडिट टेक्स्ट यूज करते थे, रिसाइकलर व्यू यूज करते थे, और क्या यूज करती थी। फ्रैगमेंट भी यूज करते हैं हम। तो फ्रेगमेंट पेजेस हो पेजेस। ओके। नहीं, वो तो अलग चीज हो गई नहीं, वो अलग है चीज ना। हम व्यूज के लिए आज पूछ रहा हूँ, जो व्यूज बनाते थे एक्सएमएल में, मतलब हम जो टेक्स्ट जैसे एक लीनियर लेआउट और लेआउट हो गए, ठीक है, फ्रेम लेआउट हो गया, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कांस्टेंट लेआउट, वो तो एक एक्सेल लेआउट। में जो कंपोनेंट यूज करते हैं वो हाँ सारे तो यही है कि टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट फील्ड, हाँ। हाँ, मतलब मोस्टली 4-5-6 चीजें यूज करते थे। बटन। यस। हाँ, एक टेक्स्ट भी यूज करते थे, बटन्स यूज करते थे, इमेज भी यूज करते थे, एडिट टेक्स्ट यूज करते थे, रिसाइकलर भी यूज करते थे, ठीक है। यही सब चीज का मोस्टली मतलब 5-6 चीजें का जो मोस्टली यूज करते थे हम लोग, सारे यूआई बनाते थे, ठीक है, जो भी हम ड्रा होते थे हमारे उस पे, ठीक है। तो हम जैसे कि इस पे मतलब जब हम टेक्स्ट भी यूज करते थे, तो यहाँ कंपोज में क्या होता है, टेक्स्ट होता है, ठीक है। वहाँ पे टेक्स्ट भी होता था, तो यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको, जैसे वहाँ पे टेक्स्ट व्यू यूज करती थी, तो यहाँ पे क्या होता है, टेक्स्ट टेक्स्ट ही होता है। अब टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट का वो देते थे ना कि भाई कि हमारा क्या होगा, टेक्स्ट का नाम क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे वेलकम दिया है, इसका फॉन्ट साइज क्या होगा, फॉन्ट वेट क्या होगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या होता है। फिर मॉडिफायर में होता है कि पैडिंग क्या होती है, इसका मॉडिफायर एक्चुअली क्या होता है, सजाने के लिए होता है, ठीक है, जो हम पैडिंग वगैरह देते हैं, जो भी हम अपना सारी चीजें वो मतलब देते नहीं है, मतलब चीजें मतलब स्पेसिंग वगैरह एक्स्ट्रा मतलब अलाइनमेंट वगैरह जो देते हैं, ठीक है, मतलब चीजें उसके लिए हम मॉडिफायर यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी मैं मॉडिफायर अलग से भी आपको बताऊंगा एक्चुअली, ठीक है, मतलब मॉडिफायर एक्चुअली क्या चीज, मतलब और चीजें क्या हो सकता है, ठीक है, मतलब ठीक है। तो ये चीजें यूज होते हैं, मतलब ठीक है। मोड
ठीक है। तो आपको ये ऐसे ही यूज करना पड़ेगा, जैसे हम एक्सएमएल में टेक्स्ट व्यू वगैरह यूज करते थे। और मॉडिफायर क्या होता है ना, एक जैसे इसको क्या होता है ना, जो आप मैं बता रहा हूँ मॉडिफायर एक जेटपैक कंपोज का एक ये यूआई, ये भी एक पावर टूल है जो किसी भी यूआई कंपोनेंट को, जो कंपोजेबल का साइज, पैडिंग, अलाइनमेंट, बैकग्राउंड या क्लिक इवेंट या एनिमेशंस डिफाइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये चीज हम उसको मॉडिफायर बोलते हैं। ठीक है, जब हम पैडिंग देते हैं, बैकग्राउंड देते हैं, ये सब चीजें, जितनी भी चीजें होती है, अलाइनमेंट देते हैं, क्लिक इवेंट लगाते हैं, मतलब एनिमेशंस वगैरह करते हैं, तो सारी चीजें हम मॉडिफायर के अंदर वो चीजें यूज हो जाती है। जैसे कोई स्टाइल बटन आपको डिफाइन करना है, ठीक है, कुछ वो करना है, तो इसके अंदर वो सारी चीजें यूज हो जाती है। ठीक है, ठीक है, उसके लिए ये हो जाती है। ठीक है, अब जैसे अब मॉडिफायर में क्या होता है, फील्ड मैक्स साइज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी, ठीक है, अभी आपको आपको हम और आगे बताते हैं। जैसे हाइट विड्थ हम अलग से डिफाइन कर सकते हैं क्या? हाँ, जैसे एक्सएमएल में हम क्या करते थे, एक तो मैच पेरेंट होता था, एक क्या होता है, रैप कंटेंट होता था ना, हाइट और विड्थ के यस। लिए। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है, जो आप फाइल मैक्स साइज नहीं लिख रहे हो, ये पूरे उसके लिए है। ठीक है, ओके। ठीक है। ओके। और हाइट के लिए होता है कि जैसे कि हम ये चीज, जैसे विड्थ के लिए होता है पूरा, जैसे फिल मैक्स साइज होता है, ये पूरे स्क्रीन के लिए होता है, फिल करने के लिए। ठीक है, जो फिल मैक्स साइज होता है, जो फिल मैक्स विड्थ होता है, वो पूरे विड्थ के लिए होता है। जैसे हम मैच पेरेंट हो गया, हम पूरे उसी में करते थे ना, मान लो कोई टेक्स्ट रिव्यू बना रहे हैं या लीनियर लेआउट यूज कर रहे हैं। ठीक है, लीनियर ओके। मतलब विड्थ बनाया तो उसके ही पैरेलली होता ना, चीजें होती थी ना, मतलब उसी के तो पैरेलली, हम टेक्स्ट रिव्यू के तो पैरेलली वो चीजें होती थी। बटन बना रहे तो उसी के पैरेलली विड्थ और हाइट सेट करते थे ना। तो उस जेट पैक कंपोज में अगर हम पूरे स्क्रीन को, अगर कोई चीज हमें डिफाइन करनी है, तो फिल मैक्स साइज होती है, वो पूरी स्क्रीन को फिल करेगा। ठीक है, ये चीज होता है। एक होता है फिल मैक्स ब्रिथ, ठीक ठीक है, जो हम मैच पेरेंट या रैप कंटेंट करते थे। ठीक है, उसके क्या होता है, पूरे ब्रिथ को वो सेट करेगा, लेगा। ठीक है, फिर जो फिल मैक्स हाइट जो होता है, वो पूरे हाइट को लेगा। अब पैडिंग होता है, पैडिंग तो नॉर्मली जो हम जैसे वहां पे सेट करते थे, यहाँ पे वही चीजें होती है। जैसे पैडिंग दे दिया 16 dp, जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे पैडिंग हमने जैसे यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, जैसे फॉन्ट साइज हो गया, यहाँ पे जैसे मैंने ये कहाँ गया, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट है, इसकी मैंने पैडिंग 16 dp दे दिया। ठीक है, तो ये 16 dp पैडिंग हो गया। बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया। विथ मतलब जैसे जैसे हम वेट नहीं होता था, वेट सम होता था। ठीक है, हम लीनियर लेआउट में यूज करते थे ना, जब वेट सम डिवाइड कर देते थे, एक वेट में दो वेट में डिवाइड कर देते थे ना, एक रो में। जब हम लीनियर लेआउट वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में हम डिवाइड करना होती थी कोई चीजें, तो हम वेट से वेट सम से दे देते थे ना। तो यहाँ पे भी वेट का यूज करते थे, वन वन एफ, वन एफ, जैसे भी जितने भी तो आपको देना हो उसके हिसाब से मैक्स साइज आप दे सकते हो। ठीक है, अभी आगे बताता हूँ उसको। ठीक है, तो अब पैडिंग हो गया। जैसे बैकग्राउंड हम देते थे उधर, तो जब भी बैकग्राउंड सेट करना होता है, कलर दे दो आप। ठीक है, रेड ब्लैक ब्लू जो भी देता है। अब एक क्लिकेबल फंक्शन होता है, क्लिकेबल यूज करते थे, क्लिक करना है। अब बॉर्डर, आपको कोई बॉर्डर देना है, वहां पे भी बॉर्डर होता था, हम उसको सेट करते थे उससे ना। ड्रॉवल फोल्डर में बॉर्डर के लिए अलग से बनाते थे ना, कोई चीजें हम सेव बनाते थे ना। तो यहाँ पे आप यस। उसको डिफाइन कर सकते हो, बॉर्डर ऐड करने के लिए। जैसे 2 dp उसका बॉर्डर का दे दो, कलर जो देना है वो दे दो। और फिर जैसे कोई कॉर्नर का राउंडेड, मतलब राउंडेड बनाना होगा, तो क्लिप करके राउंडेड कॉर्नर से दे दो। तो वो चीजें आप दे सकते हो। ठीक है, अलाइनमेंट के लिए जैसे अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट सेंटर में, स्टार्ट एंड वो सब देना हो, अलाइनमेंट वगैरह वैसे ही जैसे अलाइनमेंट वहाँ पे यूज होता था, सेम अलाइनमेंट आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो चीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि क्या होता है। टेक्स्ट हो गया। ठीक है, कहाँ गया जो हम बता देते हैं। जैसे इमेज, जो आपको मैंने इमेज बताया। ठीक है, अब इमेज क्या है, ये इमेजेस है, मैंने पेंटर यूज किया है। ठीक है, इमेज के लिए यहाँ पे पेंट रिसोर्स यूज होता है। ठीक है, आईडी दिया। ठीक है, जैसे हम वहाँ पे आईडी देते थे एक्सएमएल में, और इसके बाद ड्रॉवल फोल्डर से हमारा जो भी इमेजेस होगा उसको आप यहाँ यूज करते हैं। कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होता है। ठीक है, आप चाहे डालो या ना डालो। ठीक है, मैंने डिफाइन कर दिया कि ये ऐप लोगो है। ठीक है, इसके बाद मॉडिफायर का यूज किया है कि साइज इसका जो भी लोगो का होगा 100 dp होगा, और पैडिंग होगा 16 dp। ठीक है, बॉटम से मार्जिन। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, अब इसके बाद टेक्स्ट मैंने लिया। ठीक है, एक मैंने टेक्स्ट लिया, वेलकम टू जेटपैक कंपोज। इसका फॉन्ट साइज 20 sp किया, फॉन्ट वेट बोल्ड किया, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया। उसके बाद जो भी पैडिंग होगा उसको मैंने बॉटम से 8 dp सेट कर दिया। ठीक है, मार्जिन। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने एक टेक्स्ट और लिया। ठीक है,
मैंने एक लिया लेट्स बिल्ड अ मॉडर्न यूआई विद कंपोज, इसका 16 dB कर दिया, कलर मैंने इसका ग्रे न्यू कर दिया। अब मैंने ये जो कलर जैसे दो टाइप का होता है, ठीक है, मतलब आप कलर, एक तो जैसे हम यूज करते थे बाय डिफॉल्ट कलर ना, मतलब जैसे आपको कोई कलर यूज करना है, आपने यहाँ पे कलर में लिखा है, तो यहाँ पे जैसे जो भी कलर आपने यूज किया होगा ना, जहाँ पे जो भी कलर डाला होगा यहाँ पे कलर, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे कलर लिखोगे, इक्वल टू लगाओगे, और कलर का जो भी चीजें होगा ना, जैसे पिंक 40 है, तो यहाँ पे जो भी है यहाँ पे डिफाइन कर दो डायरेक्टली, ठीक है, तो यहाँ पे वो चीजें आ जाएगी, ठीक है, ठीक है, इंपोर्ट कर लूँ तो सीधे पिंक 40 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कलर, ठीक है, तो मैंने अभी कलर चेंज किया तो कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इसके बाद टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने सेंटर लिखा, ठीक है, इसका मॉडिफाई मैंने बॉटम से 16 dB दे दिया पैडिंग, तो ठीक है, तो ये हो गया एक दूसरा टेक्स्ट सब टाइटल हो गया। अब मैंने बटन पे गया, अब मैंने एक बटन बनाया, ऑन क्लिक हो गया, जो भी हमारा क्लिक इवेंट लिस्ट में होगा हैंडल करेगा यहाँ पे इस बटन को क्लिक करने के लिए। फिर मैंने एक मॉडिफाई बनाया, अब इसका फिल मैक्स साइज 0.8f कर दिया, बटन का वेट दे दिया, ठीक है, कि इतना होगा, ठीक है, इसका पैडिंग 10 dB दे दिया, ठीक है। तो ये इस पे बटन का टेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, ये मैंने लिख दिया, तो ये हो जाएगा। और जब हम यहाँ पे जो राउंडेड शेप होता है चीजें, वो बाय डिफॉल्ट मटेरियल डिजाइन यूज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप बटन यूज करोगे ना, तो एक्सएमएल में क्या होता था, राउंडेड शेप देता था ना, अगर आपको याद होगा, ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल शेप देता था, राउंड, हाँ, हाँ, रेक्टेंगल शेप देता था। तो यहाँ पे जब आप बटन वगैरह बनाओगे ना, तो राउंडेड देगा। अगर आपको बटन सर्कल बनाना होगा, तो आपको शेप देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कि राउंड कॉर्नर शेप कितना करना है, 0 dB करना है, जो भी देना होगा, तो आप जैसे मैंने 5 dB दिया, आपको 10 dB देना है यहाँ पे, तो 10 dB दे दो यहाँ पे, ठीक है, तो उतना उसके हिसाब से राउंडेड कॉर्नर शेप हो जाएगा, ठीक है। और मॉडिफायर सब वही सब कुछ रहता है, बस शेप यहाँ पे देना होता है कि हमें किस टाइप का देना है, ठीक है, राउंडेड कॉर्नर शेप, ठीक है। तो ये हो गया एक सिंपल सा डिजाइन, ठीक है, तो ये हो गया एक सिंपल सा डिजाइन, ठीक है। अब एक हम देखते हैं कि हम जो कॉलम में चीजें करते हैं ना, जैसे कि मैंने माई स्क्रीन लिखा, ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें अब जैसे मैंने एक माई स्क्रीन का स्क्रीन लिया, ठीक है, मैंने एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, हेलो, ठीक है। हाँ, एक चीज आपको ये बता रहा हूँ, तो अब आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, जो लीनियर लेआउट होता है, ठीक है, और वो वर्टिकली यूज होता था, और जो मतलब लीनियर लेआउट वर्टिकली के लिए हम कॉलम यहाँ पे यूज करते हैं, और लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल के लिए, जैसे एक्सएमएल में लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल यूज करते थे, तो जेटपैक कंपोज में रो यूज करते हैं। और रिलेटिव लेआउट के लिए हम बॉक्स यूज करते हैं। रिलेटिव लेआउट क्या होता था, ओवरराइड हो जाता था किसी चीज पे ना, जैसे हम दो अगर टेक्स्ट एक रिलेटिव लेआउट के अंदर लिख देते थे, या दो बटन बना देते थे, तो वो क्या हो जाता, ओवरराइड हो जाता था ना चीजें, राइट ना, ओवरराइड होता था ना। यस, यस, यस। हाँ, तो हम यहाँ पे वो चीजें रिलेटिव लेआउट के यूज करने के लिए बॉक्स लिखेंगे, ठीक है, बॉक्स बनाएंगे। अगर हमें कहीं भी ऐसा लगेगा कि हमें यहाँ पे रिलेटिव लेआउट की जरूरत है, मतलब जैसे जो रिलेटिव लेआउट में होता था चीजें हमें अगर ओवरलैप करनी है या कुछ चीजें ऐसी करनी है जैसे रिलेटिव लेआउट में हम करते थे, तो हम बॉक्स का यूज करके वो चीजें कर सकते हैं, ठीक है। और ओके, कांस्टेंट लेआउट, नॉर्मली कांस्टेंट लेआउट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे वहाँ पे कांस्टेंट लेआउट यूज करते थे, तो डिफाइन सारी चीजें करते थे, जो भी कांस्टेंट लेआउट जैसे आप वहाँ पे यूज करते थे, तो चीजें सारी फंक्शनलिटी आपका एज ए कांस्टेंट लेआउट के अंदर सारी चीजें ऐसे यहाँ पे मिलती है, ठीक है। कांस्टेंट लेआउट सेम एज इट इज एक्सएमएल वाली चीजें यूज होती है यहाँ पे जेटपैक कंपोज में भी, ठीक है, ओके। तो अब एक होता है दूसरा कि जैसे कि हम उसमें इसमें जब हम स्टेट मैनेजमेंट जैसे करते थे, जैसे जेट पैक वगैरह में, ठीक है, जेट पैक में क्या जैसे जेट पैक कंपोज का स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, जेट पैक कंपोज में वो जैसे कि जेट पैक कंपोज में जो रिएक्टिव यूआई फॉलो करता है, ठीक है, ये रिएक्टिव यूआई फॉलो करता है, तो जिसमें स्टेट को डायरेक्टली यूआई के साथ कनेक्शन होता है, ठीक है, स्टेट का यूआई के साथ कनेक्शन होता था। जैसे कि हम जब इसमें एक्सएमएल में कोई यूआई बनाते थे तो उसकी आईडी देते थे ना, मतलब जैसे कि यहाँ पे आपको मैं एक दिखाऊं, एक्सएमएल मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए मैंने बना दिया है, ठीक है, यहाँ पे जब हम बटन बनाते थे तो इसकी एक आईडी डिफाइन करते थे ना, आईडी बटन, ठीक है, आईडी से इनपुट करते हाँ, थे एक्टिविटी में। हाँ, हाँ, मतलब उसके जब हम एक्सएमएल में बनाते तो फिर इसके बाद इस बटन को हम यूज करते थे अपने एक्टिविटी में ना। यस, अब यहाँ पे आपको वो चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें, ठीक है, ठीक है, आप क्योंकि इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, जो हमारी यूआई बन रही है वो सीधे उसी में बन रही है, मतलब हमारे लीनियर मतलब जो भी मेन एक्टिविटी यूज कर रहे हैं या जो भी चीजें यूज कर रहे हैं उसी में बन रही है। तो हम वहाँ पे क्या यूज होता है, अब जैसे कि आपको कोई चेंज करना है, मान लो मतलब बटन क्लिक पे, मान लो अभी हेलो वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको करना है हेलो जेट पे कंपोज लिखना है, या क्लिक करने पे जैसे ही वो चेंज हो जाए। तो अभी क्या है, तो हम जैसे कि हम कहाँ गया,
जैसे मेरी स्क्रीन है, ठीक है, मैंने माई स्क्रीन मैंने अभी डिफाइन किया है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेगा तो अभी क्या है, ये दिख रहा है हेलो जेटपैक कंपोज, ठीक है। इसके बाद जब वो मैंने कॉलम यूज किया है, ठीक है, कॉलम के अंदर एक टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट है, इसके बाद बटन है, ठीक है। टेक्स्ट मैंने इसका लिखा है, जो भी ये टेक्स्ट जो है, ये जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, रिमेंबर म्यूटेबल स्टेट ऑफ हेलो जेटपैक कंपोज, यहाँ पे मैंने जो ये टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डिफाइन किया है। इसके बाद बटन को मैंने टेक्स्ट को क्लिक में लिखा है, जो बटन पे मेंशन है। जैसे ही मतलब वो टेक्स्ट क्या होगा, मतलब जैसे ही वो बटन क्लिक करेगा यहाँ पे क्लिक मी पे, तो उसका टेक्स्ट चेंज होके बटन क्लिक करके आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक रन करके दिखाता हूँ तो आपको और भी समझ में आएगा सही से, ठीक है। तो इसको करते हैं स्टेट मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं, ठीक है, जेटपैक कंपोज में। इसी को स्टेट मैनेजमेंट बोलते हैं जेटपैक कंपोज में, ठीक है। अब जैसे अभी यहाँ पे हेलो जेटपैक कंपोज क्लिक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बटन क्लिक हो गया। अब यहाँ पे कैसे हुआ, आपको जैसे कि इसने क्या किया है, ठीक है, पहले ये टेक्स्ट लिखा था, ठीक है, रिमेंबर जब भी स्क्रीन हुआ हेलो जेटपैक कंपोज, इसके बाद जब जैसे ही इसने ऑन क्लिक किया, ऑन क्लिक में मैंने ये टेक्स्ट लगाया था, ठीक है, जो टेक्स्ट हमने डिफाइन किया था यहाँ पे, उसको मैंने चेंज करके यहाँ पे बटन क्लिक चेंज कर दिया। तो ये स्टेट मैनेज हो रहा है कि यहाँ पे ऑन क्लिक पे, ठीक है। जो भी चेंज ऐसी मुझे करनी होगी इन फ्यूचर, अगर कुछ भी उसके बटन पे कुछ चेंज करना है, यूआई कुछ ऐसी डिफाइन करनी है, तो बट ऑन क्लिक पे हम जो भी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे स्टेट के थ्रू, यहाँ पे वैसे मैनेज होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसका टेक्स्ट का मैंने फॉन्ट साइज दे दिया, कलर दे दिया, ठीक है। उसके भी यहाँ पे टेक्स्ट हमारा लिख उठा, ठीक है। अब होता है वेट। वेट क्या होता है कि हमारा जो, जैसे कि हम लीनियर लेआउट वगैरह यूज करते थे, ठीक है, ठीक है। अब हमने एक लीनियर लेआउट लिया, ठीक है। जैसे हम लीनियर लेआउट में हम क्या करते थे, रो के लिए मतलब एक हॉरिजॉन्टल होता था, एक वर्टिकल होता था। तो हॉरिजॉन्टल के लिए है हम यहाँ पे रो यूज करते हैं, और वर्टिकल के लिए हम कॉलम यूज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक वेट का एग्जांपल लिया। जैसे हम एक्सएमएल में वेट लिखते थे, कोई लीनियर लेआउट को 2 वेट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी मैंने एक 2 टेक्स्ट व्यू को, मतलब टेक्स्ट को मैंने पूरे हाइट में जो विड्थ होता है उसमें वो कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, हाफ में, हाफ साइज स्क्रीन। तो मैंने एक रॉ लिया, ठीक है, मॉडिफायर लगाया फुल मैक्स साइज का, फुल मैक्स ब्रीथ का, ठीक है। अब टेक्स्ट मैंने लिया, एक वेट 1 लिया, उसका मॉडिफायर लगाया, यहाँ पे वेट डिफाइन कर दिया 1F, मतलब 1 फर्स्ट हाफ में, ठीक है। इसका मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दिया, पैडिंग दे दिया 16, और कलर जो दे दिया व्हाइट दे दिया टेक्स्ट का, ठीक है। इसका टेक्स्ट का कलर व्हाइट दे दिया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लू दे दिया, फिर ऐसे टेक्स्ट का मैंने वेट 2 लिया, फिर मैंने फाइल लिया, वेट बैकग्राउंड का कलर मैंने ग्रीन दिया, और कलर का व्हाइट दे दिया। तो ये क्या हुआ, ये अपने हाफ हाफ में डिवाइड हो गया, ठीक है, एज ए हम जो लीनियर लेआउट में डिवाइड करते थे, ठीक है। समझ में आया ये चीजें, Yes. पता चल रही है कि ना, जो हम एक्सएमएल में यूज करते थे, हम जेटपैक कंपोज में कैसे यूज कर रहे हैं। इसमें सिर्फ रो में हमने 2 टेक्स्ट ऐड किए, पर वेट उसका मॉडिफायर। एक सेकंड, मैंने एक टेक्स्ट लिया, ठीक है, इसका वेट नाम लिखा टेक्स्ट का, ठीक है, जो भी टेक्स्ट का आपको लिखना होगा यहाँ पे उसका नाम लिखा, फिर मॉडिफायर मैंने लगाया, ठीक है। मॉडिफायर के लिए जितना भी सब कुछ बैकग्राउंड, पैडिंग, वेट वगैरह, अलाइनमेंट जो भी देना है मॉडिफायर के थ्रू देते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने मॉडिफायर लिया। अब मॉडिफायर के अंदर मैंने वेट लगाया 1F, ठीक है। 1F मतलब कि जितने भी मैंने यहाँ पे, अगर जितने भी आपको यहाँ पे होंगे, ठीक है, अगर 3 होंगे तो आप इसको 3 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैं 3 भी करके दिखाता हूँ आपको। ओके, मतलब हम जो 1F डिफाइन कर रहे हैं उसके ऊपर वेट डिफाइंड हो रहा है, तो उसको 2F करेंगे तो एक टेक्स्ट लाइक 1 की जगह लेगा, और डबल 2x 2F लेंगे तो 2 जगह पे वो 2 हाँ, की जगह 1 यहाँ पे। अब जैसे मैंने यहाँ पे आया समझ में? अब जैसे 2F कर दिया, तो ये क्या लिया, अब टू का जगह लिया। अब इसने क्या किया, ये पूरा इसमें इसने 2F में डिवाइड किया, और इसको 1 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, यस। ठीक है। तो ऐसे ही चल रहा है, मतलब जैसे हम लीनियर लेआउट में यूज करते थे ना, सेम थिंग्स वही चीज है यहाँ पे भी। ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आपको लगेगा बस लिखने का तरीका, सेंटेक्स ही हम देखना है हमें, ठीक है। जब तुम सेंटेक्स जान जाओगी ना चीजें, तो जेटपैक कंपोज कुछ नहीं है उसके आगे, ठीक है। सेंटेक्स ही मेन होता है, हर हर नई चीजें सीखने के लिए हमें सेंटेक्स ही मेन होता है कि हम चीजें यूज क्या कर रहे हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज इसके लिए यूज कर रहे हैं, तो हम वो चीज बनाएंगे तब सीख लेंगे, ठीक है।
यूआई तभी हम सीख पाएंगे जब हम जितना प्रैक्टिस यूआई की करेंगे चीज़ें, तभी हम वो चीज़ें कर पाएंगे, जब सीख पाएंगे। ठीक है, हम कुछ यूआई बना के आपको दिखाएंगे, मतलब अभी आज वाले क्लास में तो थोड़ा लॉगिन का स्क्रीन का दिखाएंगे, लेकिन जब कल वाले क्लास में तो हम थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स भी यूआई लेते हैं, तो फिर हम आपको समझाते भी हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें। तो फिर वो एज ए स्क्रीन हमें भेज सकते हैं क्या? हम हमारे एंड पे एक बार ट्राई करेंगे। क्या चीज़ें? मतलब यूआई का जो स्क्रीन है, आप मतलब इसमें इमेज में ग्रुप में डालेंगे क्या? मतलब हम हमारे एंड पे एक बार ट्राई करते हैं कैसे कर, मतलब हाँ, अब मैं कोड डाल दूंगा ना। नहीं, कोड की जगह पे स्क्रीन, मतलब इमेज जो रहता है ना कि यूआई का, वो डालेंगे तो मेरे एंड पे मैं ट्राई करूंगी कि कैसे करना चाहिए कोड। अच्छा, मतलब अच्छा, हाँ ठीक है, मैं आपको ना जैसे जब अभी जब पूरी क्लासेस खत्म हो जाएगी ना, मतलब जो भी एक बार मैं बता दूंगा, मतलब एक बार तो पहले सिंटेक्स आप समझ लो, तो मैं एक यूआई देता हूँ, ठीक है, सब लोग को दूंगा, ठीक है, कि वो यूआई बना के लाएंगे, ठीक है सब लोग। यस, चलेगा, यस। हाँ, तो ऐसे आप लोग को भी समझ में आएगा वो यूआई में। आपको थर्सडे क्लास जब ये सेशन खत्म होगा, मतलब जेट कंपोज का पूरा, तो थर्सडे हम आपको यूआई देंगे। आप फ्राइडे कर लेना, सैटरडे वीकेंड में जितना भी आपको फ्राइडे सैटरडे संडे में जो जितना भी आप यूआई बना के लाना, ठीक है। और यूआई आप खाली आपको यूआई अभी एपीआई से कुछ नहीं करना है, वो एपीआई वाला वो भी बहुत सिंपल होता है, ठीक है। बस आपको वो चीज़ें एक बार यूआई पूरी आ गई ना, तो फिर एपीआई से कुछ नहीं है इसमें भी। एपीआई तो और से आसान है, बस यूज करो डायरेक्टली सब कुछ बन जाता है। आपको मैंने खुद जो हायर ऑर्डर फंक्शन था वो मैंने उसी से करके दिखाया था, जेटपैक कंपोज से, जो भी अभी कोरोटीन्स को बताया, सब जेटपैक कंपोज का यूज करके। उसमें देखो कितना कम कम यूआई होती थी ना, तो चीज़ें। यस। हाँ, तो जब एक बार यूआई बनाना सीख जाओगे तो फिर कुछ नहीं है चीज़ें, ठीक है। मेन यूआई इसमें है, जेटपैक कंपोज में जो हम लोग पहले शुरू में थे तो यूआई भी नहीं बनती थी हमारी, एक्सएमएल में भी इधर उधर हो जाता था। जब हमने प्रैक्टिस किया, हमने सीखी चीज़ें कैसे अलाइनमेंट हो रही है, कैसे सेट हो रही है, बॉटम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्टार्ट एंड टॉप बॉटम, जो भी चीज़ें कैसे वर्क कर रही है चीज़ें सीखी, तो हम फिर उसमें बनाने लगे, हमें भी अब इजी लगने लगा, ठीक है, एक्सएमएल में चीज़ें करने लगे। तो ऐसे ही हमारा जेटपैक कंपोज में डायरेक्टली है। अगर आपने एक्सएमएल किया है तो जेटपैक कंपोज आपके लिए कुछ नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, चीज़ें वहीं पे है, बस चीज़ें खाली बदली है। हम लीनियर लेआउट के लिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यूज करते थे, यहाँ पे रो और कॉलम यूज कर रहे हैं। हम रिसाइकलर व्यू के लिए रिसाइकलर भी यूज करते थे एक्सएमएल में, यहाँ पे लेजी कॉलम यूज कर रहे हैं। हम अगर कोई लिस्ट में हमें उसमें वर्टिकल में, मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई लिस्ट दिखानी है, तो यहाँ पे लेजी रो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चीजें अभी, इसमें रेडियो बटन, चेक बॉक्स, वो सब भी, वो ये भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ हाँ, सब अरे सब चीजें, मतलब जो आपको लग रहा है ना, रेडियो बटन या टॉगल बटन, मतलब जो मतलब इसमें मतलब कर सकते हैं, तो सब आप जब करोगे ना, अभी आपको बता भी दूंगा कि कैसे वो सब चीजें होती है, ठीक है। रेडियो बटन, टॉगल बटन, यही तो यूज होता था और कुछ नहीं ना, यस। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, मतलब रेडियो बटन और टॉगल बटन का बारे में, ठीक है, मतलब उसका यूआई दिखाऊंगा अभी अभी, ठीक है। तो पहले जो हम कर रहे हैं वो चीज़ है, अभी आपको मैंने वेट वाला बताया, वेट वाला समझ में आया ये चीज़ें? ये वेट वाला लॉजिक समझ में आया, वेट वाला, यस। ठीक है। तो अब हाँ हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। अब मैं एक लेजी कॉलम, अब जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि हम रिसाइकलर व्यू के लिए यूज करते थे, लिस्ट में जो भी चीज़ें होती थी रिसाइकलर व्यू के लिए हम रिसाइकलर व्यू यूज करते थे, ठीक है, लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज होता है, यहाँ पे लेजी यूज होता है, ठीक है, मतलब लेजी कॉलम यूज होता है, ठीक है। उसको हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने एक आइटम लिया, ठीक है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, मैंने लेजी कॉलम लगाया, मॉडिफायर लगाया, फिल यहाँ पे अगर हम पूरी स्क्रीन में करना चाहते हैं तो फिल मैक्स साइज लिख देंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, पूरी स्क्रीन में हो जाएगा, ठीक है। फिल मैक्स साइज से पूरी स्क्रीन में हो जाता है, ठीक है। फिल मैक्स ब्रिथ से, ब्रिथ खाली होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। फिल मैक्स हाइट से, तो ये हाइट में होगा, हाइट में ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, ये चीज़ें। तो अभी हम लेंगे यहाँ पे फिल मैक्स,
साइज, ठीक है। तो ये क्या होगा, पूरा इसमें दिखा। अब मैंने लीनियर लेआउट के जो रिसाइकलर व्यू में हम जो चीज़ें यूज करते थे, यहाँ पे लेजी कॉलम यूज करेंगे, ठीक है। मैंने आइटम्स को यहाँ पे टेक्स्ट यूज किया, ठीक है। मैंने आइटम्स यहाँ पे जो भी लिस्ट में होगा, आइटम 1 आइटम 2 जितने भी आइटम होगा, मैंने आइटम्स को यहाँ पे किया। आइटम का मैंने टेक्स्ट बनाया जो हम लोग यूज करते थे इसमें, एडाप्टर बना के एक टेक्स्ट लेते उसका लेआउट बनाते थे। तो मैंने इसका टेक्स्ट बनाया यहाँ पे, आइटम का जो भी हमारा आइटम होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे टेक्स्ट में सेट होगा। इसका मैंने फाइंड साइज 20 दिया, मॉडिफाई पैडिंग लगाया 8 dp। इसके बाद जो भी होगा ये लिस्ट में ऐसे 1 2 3 4 जो भी दिखने लगेगा, ठीक है, एज ए वर्टिकल। समझ में आया चीजें ये, ठीक है। और जो हम लोग एक्सएल में यूज Yes. करते थे टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट, तो इसमें क्या यूज हो रहा है टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट के रिप्लेस में? कहाँ पे? यानी जैसे हम लोग एक्सएल में यूज करते थे ना टेक्स्ट व्यू एडिट टेक्स्ट वगैरह, तो इसमें उसके लाइक रिप्लेस में क्या यूज कर रहे हैं? तुम लेट ज्वाइन की। हाँ। अभी सो के उठी क्या? ना ना ना, इसमें लेट हो गया था। अच्छा ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ क्योंकि मैंने ठीक है। बता दिया तो हाँ, ठीक है, बता देता हूँ। जैसे क्या होता है, जो हमने टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू में, टेक्स्ट व्यू के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, टेक्स्ट व्यू यूज करते थे। यहाँ पे टेक्स्ट यूज करेंगे, ठीक है। बटन के लिए हाँ। बटन यूज होता है, इमेज व्यू के लिए वहाँ पे इमेज व्यू यूज होता है, यहाँ पे इमेज यूज होगा, ठीक है। एडिट टेक्स्ट के लिए वहाँ पे एडिट टेक्स्ट होता था, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड होता है, टेक्स्ट फील्ड होता है वो यूज करेंगे। वहाँ पे रिसाइकलर व्यू के लिए वहाँ रिसाइकलर व्यू एक्सएमएल में यूज होता है, यहाँ पे लेजी कॉलम यूज होता है, ठीक है। अच्छा, रिसाइकलर व्यू के बदले में लेजी कॉलम। हाँ, लेजी कॉलम यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे तो आप अभी जैसे मैंने ऊपर बताया है, तो एक बार तुम रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना। मैं अभी फिर बता देता, अभी थोड़ा इसको समझा रहा हूँ। तो अभी सिंपल यूआई मैंने पहले यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग इमेज वगैरह, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ, दिख रही है। हाँ, जैसे इमेजेस हम जब यूज करते थे एसआरसी में, हम ड्रॉवल से कोई फोल्डर मतलब कोई इमेजेस लगाते थे ना, ड्रॉवल से। तो यहाँ पे पेंटर का यूज करके पेंटर रिसोर्स के थ्रू आईडी और आर इज इक्वल टू ड्रॉवल, और इसके बाद जो भी हमारा आइकन होगा, जो भी इमेजेस होंगे यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। इमेजेस, इसके कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आपको देना है तो दे सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं इसकी। इसके बाद मॉडिफायर हमने यूज किया है, जितनी भी सजावटी वाली काम, पैडिंग देना, अलाइनमेंट सेट करना, बैकग्राउंड करना, तो उसके थ्रू पैडिंग मतलब ये पैडिंग मतलब मॉडिफाई के थ्रू हम चीजें करते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है, अब मैंने उसका जो इमेजेस मैंने सेट किया उसका सेट कर दिया 100 dp, ठीक है। तो 100 dp वो सेट हो गया, मतलब साइज उसकी। तो यहाँ पे ऐसे ही टेक्स्ट व्यू के लिए हमने टेक्स्ट लिया, फॉन्ट साइज 20 sp किया, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दिया, मॉडिफायर मैंने पैडिंग 8 dp दे दिया। तो ऐसे ही इसके लिए टेक्स्ट एक लिया है। ये मैंने कलर जो यहाँ पे सेट किया है, यहाँ पे जो हमारा कलर का जो हमारा वहाँ पे कलर का होता था एक्सएमएल का, ठीक है। यहाँ पे एक कलर डॉट केटी होता है यूआई थीम के, यहाँ पे जो भी कलर आप यहाँ पे लगाओ लिखे रहोगे, वो कलर आप अपने सेट करना चाहते हो, कोई भी टेक्स्ट व्यू है बटन में, आप वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे सेट करते हो। कलर इज इक्वल टू जो भी आपका होगा कलर यहाँ पे आप डाल सकते हो। इसके टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर कर सकते हो, मॉडिफायर जो भी पैडिंग आपको देना, अगर देना तो दे कर सकते हो। और बटन के लिए हम ऑन क्लिक लगाते हैं, जैसे वहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर होता था, सेट ऑन क्लिक लिसनर होता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑन क्लिक होता है, अगर आप यूज कर रहे होगे रिकॉर्डलिन तो ऑन क्लिक ही लिखा रहता होगा उस पर भी। तो यहाँ पे जितने भी ऑन क्लिक की चीजें आपको बटन क्लिक पे दूसरी एक्टिविटी पे जाना है, तो यहाँ से आप ऑन क्लिक पे वो जा सकते हो। मॉडिफायर का यूज करके कितना उसका विड्थ देना है तो आप बटन का विड्थ दे सकते हो, पैडिंग कितना देना है, टेक्स्ट क्या लिखना है बटन पे, तो वो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक बटन लिया है, उसका मैंने जो मतलब विड्थ है, जैसे जो हम अगर कोई बटन नॉर्मली जनरेट करते हैं, एक्सएमएल में क्या होता था, रेक्टेंगुलर शेप का होता था। हम मतलब बाई डिफॉल्ट जब बटन लिखते थे, इसमें सर्कुलर शेप का होता है क्योंकि मटेरियल डिजाइन फॉलो करता है, इसकी वजह से सर्कुलर होता है। वो अगर हमें रेक्टेंगल टाइप का लेना है तो यहाँ पे हम शेप देते हैं। हम इस शेप को बनाने के लिए हमें ड्रॉवल यूज करते थे, मतलब उसमें एक्सएमएल में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक बस एक लाइन का कोड होता है, राउंडेड कॉर्नर शेप लिखना होता है, हमें कितना कॉर्नर का शेप देना है, 10 dp 20 dp हमें कितना कॉर्नर करना है, उसके भी यहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है। ये चीजें होती है। मैंने एक बताया था, अगर कोई स्क्रीन के मेरे जो स्क्रीन है मैं कॉलम है, उसको टेक्स्ट को सेंटर में सेट करना है तो हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेट करते हैं, हॉरिजॉन्टली सेंटर या अलाइनमेंट जो भी सेंटर में करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कि कोई टेक्स्ट है कि मतलब बटन क्लिक पे अभी हमारा जो दिख रहा है हेलो जेटपैक कंपोज दिख रहा है टेक्स्ट में, तो जैसे ही उस पर क्लिक करेगा बटन पे तो उसका टेक्स्ट चेंज होकर जो भी हम टेक्स्ट उसको दे, जैसे बटन क्लिक मैंने दे दिया तो बटन क्लिक यहाँ पे दिख गया। अब लेआउट उसमें हम नेक्स्ट होता है कि जैसे लीनियर लेआउट में हम देते थे वेट सम देते थे, हम उसको डिवाइड कर देते थे पूरे उसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट में जो मैंने यूज किया उसको 3 में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने एक वेट लिया, वेट सम लिया, एक रो में लिया और मैंने उसको उसका मैक्स साइज कर दिया
फील्ड मैक्स विड्थ मैंने उसका सेट किया, एक टेक्स्ट लिया, उसके बाद वेट 1 लिखा, इसके बाद मैंने मॉडिफायर में वेट लगा दिया 1f, एक पूरे उसमें एक में डिवाइड हो जाए, ऐसे ही ये 1 में डिवाइड हो जाए, तीनों तीन आपने सेम हाइट विड्थ पे डिवाइडेड हो जाए। जैसे हम लीनियर लेआउट में वेट सम देते थे, यहाँ पे भी वो चीजें वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, अब लिस्ट मैंने आपको बताया लिस्ट का, जैसे हम जो रिसाइकलर यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे लेजी कॉलम यूज करते हैं। ठीक है, अब उसके लिए रो के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे लिस्ट के लिए लेजी कॉलम यूज करते हैं, इसके रो के लिए हम रो यूज करते हैं। ठीक है, रो का मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर कोई चीज रो में है तो यहाँ पे रो यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब इसको हमें इसको अगर पूरे उसमें सेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो दे देंगे। ठीक है, कहाँ गया रो एग्जाम्पल, ये ना फिल मैक्स साइज कर देंगे तो ये पूरे स्क्रीन पे सेट हो जाता है। ठीक है, इसको मैक्स साइज करने पे। ठीक है, ये चीजें होती है। मैंने रो लिख लिया है, मैंने 3 टेक्स्ट ऐड कर दिया है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। ठीक है, हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट कर दिया है, स्पेस इवेंटली मतलब स्पेस बिटवीन एलिमेंट, मैंने स्पेस रख दिया है कि उस स्पेस बिटवीन टेक्स्ट के बीच में स्पेस आ जाए। ठीक है, स्पेस इवेंटली मतलब सेम डिफाइन हो जाए स्पेस उसके एलिमेंट के बीच में। ठीक है, अब मैंने एक और लिया है एग्जांपल जो, ठीक है, जो ये क्या कर रहा है, अच्छा वही चीज ये भी कर रहा है। ठीक है, अब ये कर रहा है ब्रिथ में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडिफायर जो हम आपको अभी वेट बताया, चीजें वही चीजें है। ये क्या कर रहा है, जितने भी टेक्स्ट को है उसको पैरेलली एक एक स्पेस में 3 टेक्स्ट है, 3 टेक्स्ट को एक एक पूरे ब्रेथ के हिसाब से वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो ऊपर बताया वही चीजें भी है। ठीक है, ऐसे कॉलम है। ठीक है, कॉलम में टॉप मिडिल बॉटम में भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये चीजें मैंने यहाँ पे कॉलम यूज किया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो कॉलम यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे फिल मैक्स साइज कर दिया, तो ये क्या किया है, टॉप में इसने क्या किया है, टॉप में सेट कर दिया है ये चीज टेक्स्ट को, इसके बाद मिडिल में किया है। ठीक है, इसके बाद बॉटम में कर दिया, इसके थ्रू वर्टिकल अरेंजमेंट स्पेस इवेंटली के थ्रू क्या स्पेस बिटवीन एलिमेंट वर्टिकली इसने सेट कर दिया है। ठीक है, तो यूज हुआ है। ठीक है, अब एक एग्जांपल इसी में और है जो क्या किया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल यूज किया है, मैंने एक कॉलम लिया है। ठीक है, फिल मैक्स साइज दिया है, स्पेस लिया, अब मैंने क्या किया है, एक सेंटर हॉरिजॉन्टली कर दिया है। ठीक है, एक टेक्स्ट लिया है। ठीक है, ठीक है, टॉप इसको मैंने सेंटर में कर दिया है, फिर मैंने आपको एक मॉडिफायर लिया है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, हेलो को। ठीक है, यहाँ पे एक कहाँ गया हेलो, अच्छा 2 बार लिख दिया है। ठीक, ठीक है, हाँ जैसे मैंने ये बताया था, चीजें एक ही तो है। ठीक है, दो बार लिख दिया। ठीक है, टेक्स्ट ऐसे ही में ये टेक्स्ट यहाँ पे अगर लिखना है तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने बॉक्स का, मैंने है बॉक्स। ठीक है, बॉक्स क्या होता है, जो हम रिलेटिव लेआउट यूज करते थे या फ्रेम लेआउट यूज करते थे ना, उसका यूज हम यहाँ पे बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, वो चीजें हम बॉक्स के थ्रू यूज करेंगे। ठीक है, और बॉक्स क्या होता है कि चीजें आपको वो चीज दिखे, जैसे मैंने एक बॉक्स लिया है। ठीक है, अब मैंने इसको अलाइनमेंट जो है इसको बॉटम राइट में कर दिया है, दिख रहा है ना बॉटम राइट में, ये दिख रहा है ना बॉटम राइट, दिख रही है रोहिणी? यस हाँ, यस मैंने एक बॉक्स लिया है, जैसे हम रिलेटिव लेआउट लेते थे, उसका अलाइनमेंट हमने अलाइनमेंट किया है बॉटम एंड में कर दिया है। ठीक है, टेक्स्ट का, तो आपको यहाँ पे जो रिलेटिव लेआउट के थ्रू कर सकते थे सारा चीजें, वहाँ यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने जैसे एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लेना है मुझे, रिलेटिव लेआउट के थ्रू बनाना है, तो हमने क्या किया, एक फ्लोटिंग एक्शन बटन लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने बॉक्स लिया, इसके बाद फ्लोटिंग एक्शन बटन लिया, ऑन क्लिक, आप जो भी ऑन क्लिक होगा लगाना चाहते हो लगा यहाँ पे लिख सकते हो। फिर मॉडिफायर लिया, मैंने पैडिंग दे दिया। ठीक है, इसके बाद आइकन दे दिया एक, जो मैंने यूज किया है इसकी लाइब्रेरी मटेरियल डिजाइन का, मैंने आइकन यहाँ पे डिफॉल्ट दिया, देखो यहाँ पे डिफॉल्ट करके आ रहा है, ऐड करके। अब यहाँ पे बहुत सारे आइकन आएंगे। ठीक है, आपको जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया है, देखो यहाँ पे सारे आइकन आ रहे हैं ना, कि जो भी आपको आइकन यूज करना होगा यहाँ पे आप वो आइकन यूज कर सकते हो। ठीक है, जितना भी मटेरियल डिजाइन का आइकन होगा सारा यूज हो सकता है यहाँ पे। ठीक है,
ऐप ब्लॉकिंग का यहाँ पे देखो चेंज हो गया, तो यहाँ पे आपको उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हो आइकन। ठीक है, मैंने एक फ्लैटिंग एक्शन बटन बता के मतलब बना के आपको दिखाया कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जो ओवरलैप हो रहा है चीजें। ठीक है, ओवरले का ऐसा कर सकते हैं क्या कि वो उसमें ट्रांसपेरेंसी वगैरह सेट कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट रखना है, कितना परसेंटेज है, ऐसा हाँ कुछ? वो कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज आप यूज कर सकते हो ना, मतलब जो एक्सएमएल में यूज होता है सारी चीज इसमें भी यूज होते हैं। ठीक है, बस चीजें कुछ वही है कुछ नहीं है। अब जैसे कि तुमने कोई टेक्स्ट भी होता था, ठीक है, नहीं जैसे कोई बटन मतलब इमेज भी इमेज होता था ना, कोई शेप होता था, जैसे आपने रिलेटिव लेआउट बना दिया था, उसके बीच में आपको कुछ लिखना पड़ता था, करते थे ना वो चीजें, इमेज हो गया या कुछ ऐसे लिखना होता था। तो ठीक है, उसके सेंटर में तो हम देखो मैंने एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर एक इमेजेस मैंने लगाया पेंट रिसोर्स से। ठीक है, मैंने अभी आईसी लॉन्चर बैकग्राउंड लगाया, मैंने उसके बैकग्राउंड के सेंटर में टेक्स्ट लिख दिया, ओवरले टेक्स्ट करके, जैसे आपको पता है। तो मैंने यहाँ पे सेंटर में क्या किया, अलाइनमेंट के बॉक्स के अलाइनमेंट के सेंटर में मैंने ये ओवरले सेंटर कर दिया। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट क्या हुआ, ओवरलैप हो गया। ठीक है, उसके सेंटर में, ठीक है, बॉक्स के। तो ये एक एग्जाम्पल ये है। ठीक है, ठीक है, तो ये ओवरलैप की हो गया। अब आता है कांस्टेंट लेआउट। ठीक है, जो हम कांस्टेंट लेआउट यूज करते थे एंड्रॉइड में, उधर एक्सएमएल में सेम टू सेम थिंग्स यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने कांस्टेंट लेआउट लिया, जैसे वहां पे लेते थे मॉडिफायर, मैंने एक सेट किया फुल मैक्स साइज में, ये पूरा मैंने बटन एक लिया। ठीक है, इसमें वैल लेते हैं बटन 1 बटन 2 टेक्स्ट, जितना भी आपको डिफाइन करना होगा रेफरेंस में ना, उसके तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा भाई आपको क्या लेना है। मैंने यहाँ पे जैसे बटन मॉडिफायर बटन 1 लिया। ठीक है, अब मैंने इसके टॉप को लिंक किया पेरेंट टॉप मार्जिन 16 dp। ठीक है, फिर मैंने स्टार्ट किया लिंक टू पेरेंट स्टार्ट, फिर इन टू पेरेंट इन। तो मैंने ये बटन जो होगा, ये पहला जो बटन है वो सेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब ऐसे ही मैंने बटन 2 को भी सेट किया, इसके लिंक टू बॉटम किया। ठीक है, 16 dp बटन 1 को बॉटम में, बटन 1 के स्टार्ट में किया, एंड में किया, तो ये यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको डिफाइन करना होगा ना, यहाँ पे आपको जैसे हम आईडी वहाँ पे देते थे, यहाँ आपको वैल्यू देना पड़ेगा, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा भाई किसके रेफरेंस में आपको सेट करना है, तो चीजें तभी सेट होगी। आपको अगर कांस्टेंट लेआउट पता होगा तो चीजें कैसे चलती थी, चीजें यहाँ पे भी वैसे चलेगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ टेक्स्ट लिया। ठीक है, मैंने मॉडिफायर यूज किया कांस्टेंट एज ए टेक्स्ट, मैंने लिंक किया पेरेंट टॉप मार्जिन पेरेंट स्टार्ट पेरेंट इन पेरेंट बॉटम। इसने क्या किया, पूरे सेंटर में इसने सेट कर दिया। ठीक है, इसको इस टेक्स्ट को हेलो कंपोज करके। ठीक है, तो ये चीजें जैसे हम कांस्टेंट लेआउट उधर यूज करते थे, यहाँ पे भी वैसे ही यूज करेंगे। जो भी आपको उधर आईडी होती थी, आपको यहाँ पे जो भी आप जितने भी आप बटन जो भी चीज बनाओगे आपको यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आपको नया कुछ लेना होगा, जैसे यहाँ पे मैंने अगर हम नया ये चीजें ले लेते हैं नया चीज, तो आपको मुझे यहाँ पे फिर से डिफाइन करनी पड़ेगी चीजें भाई क्या आप क्यों करने लगोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया। ठीक है, तो आप मुझे टेक्स्ट मैंने एक बार जो लिया है वो डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने जैसे यहाँ पे टेक्स्ट डिफाइन किया है। ठीक है, तो चीज़ें वही यूज हो रही है। मैंने यहाँ पे अगर टेक्स्ट वन दूसरा डिफाइन करूँगा तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक ऐड करनी पड़ेगी टेक्स्ट टू। ठीक है, उसके रेफरेंस बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई जो कांस्टेंट लेआउट में यूज करते थे। ठीक है, अब एक होता है डिजाइन प्रिंसिपल। ठीक है, जो हम डिजाइन उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं डिजाइन के। ठीक है, डिजाइन प्रिंसिपल क्या होता है कि हम एक जो मॉडिफायर का ऑप्टिमाइज कैसे करें। ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे इसका हम सही तरीका लिख रहे हैं, क्या गलत तरीका लिख रहे हैं, ये सब चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है। थोड़ा लिखने के तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बेटर अप्रोच के साथ लिखेंगे तो अच्छी चीज़ें हम यूज करेंगे, तभी हमारा परफॉर्मेंस यूआई का बहुत अच्छा होगा, मतलब चीज़ें ठीक है स्मूथ रहेगी। तो जैसे मैंने एक अभी क्या यूज किया है, ठीक है, मैंने डिजाइन प्रिंसिपल यूज किया है। ठीक है, मैंने मॉडिफायर यूज किया फिल साइज, मैंने टेक्स्ट यूज किया टॉप एलिमेंट मिडिल एलिमेंट बॉटम एलिमेंट। ठीक है, कॉलम मैंने डिफाइन किया। अब एक चीज मैंने यूज किया यहाँ पे, इस टेक्स्ट को, जो ये वाला टेक्स्ट है, इसके जो रेड कलर का दिखा छोटा सा और बड़ा सा। ठीक है, अगर ये जो टेक्स्ट है मॉडिफायर पैडिंग 16 dp बैकग्राउंड, इस टाइप से अगर हम लिखते हैं तो ये थोड़ा बैक प्रैक्टिस होगा। ठीक है, चीजें ठीक है, यहाँ पे अगर हेलो मॉडिफायर टेक्स्ट, ठीक है, मैंने पैडिंग दे दिया पहले दे दिया, फिर बाद में बैकग्राउंड दे रहा हूँ, एक सही तरीके से अगर आप करोगे ना तो सही रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे मॉडिफायर दिया 16 dp दे दिया, फिर इसके बाद इधर तरीके से दिया, तो ये रॉन्ग हमें है। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा
काम तो हो जाएगा आपका, लेकिन तो जो बेस्ट अवे होता है, राइट अवे है, ये चीज़ें ऐसी यूज करेंगे। पहले मॉडिफाई का मैंने बैकग्राउंड रेड दिया, फिर पैडिंग 16 dp दिया, तो ये चीज़ें ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, ये बेस्ट तरीका है यूज करने का। तो इसी को डिजाइन प्रिंसिपल बोलते हैं हम। ठीक है, अब हमें कोई चीज़ ऐसी होगी जो हमें कस्टम टेक्स्ट हमें भेजनी होगी, कि आपको पास करनी, कोई टेक्स्ट पास करनी हो, हमें प्रिंट करवानी होगी। ठीक है, तो हम जैसे क्या करेंगे कि यहाँ पे अभी मैंने कस्टम बटन बनाया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो भी टेक्स्ट पास करेंगे वही टेक्स्ट हमें हमारे यूआई पे दिखेंगे, जैसे हेलो कस्टम कस्टम। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे गया, ठीक है, वहाँ पे ये हेलो कस्टम वहाँ पे उस बटन पे सेट कर दिया। ठीक है, जो भी हम बटन पे सेट करेंगे चीज़ें ना, वो चीज़ें हमारे यहाँ पे सेट हो जाएगी। ठीक है, हमें अगर कस्टम ऐसे कुछ चीज़ें पास करनी है टेक्स्ट में, तो हम एक एक बार बना देंगे, उसका जो भी पास करना होगा हमें, तो हम कर सकते हैं वो चीज़ें। ठीक है, यूज कर सकते हैं इसको। इसी को बोलते हैं कि हम डिजाइन प्रिंसिपल जो भी है चीज़ें यूज हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है, एक स्टेट होता है, जो स्टेट होता है रिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, स्टेट रिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, अब आपको मैंने पहले एक लिस्ट बता दूं, जैसे कोई रिसाइकलर व्यू में, ठीक है, लिस्ट होती है, बहुत सारी लिस्ट आपको दिखाना है। ठीक है, तो उसको हम कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे जो लिस्ट व्यू है रिसाइकलर, जैसे यहाँ पे है, मैंने लिस्ट व्यू यहाँ पे यूज किया। ठीक है, अब मैंने 10 आइटम दिखाया, अगर मैंने आपको यहाँ पे ठीक है 30 आइटम दिखाना होगा, तो ये 30 हो गया। ठीक है, अब ये स्क्रॉलेबल होगा, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो वहाँ पे लेजी कॉलम यूज हुआ। ठीक है, इसको भी यहाँ पे डिफाइन करते हैं मेन फंक्शन में। ठीक है, अब क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे मैंने 30 आइटम डिफाइन किया, तो ये 30 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, स्क्रॉलिंग में। ठीक है, तो उसको हम लेजी कॉलम यूज किया, जो आपको मैंने पहले बताया। ठीक है, वो रिसाइकलर के लिए लेजी कॉलम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेजी कॉलम मैंने 30 काउंट किए, कस्टम जनरेट कर दिया, इंडेक्स सेट कर दिया, मॉडिफायर फैक्स करके। ठीक है, तो ये लेजी कॉलम यूज है। ऐसे अगर हॉरिजॉन्टली हमें सेट करना होगा, तो हम ऐसे ही हॉरिजॉन्टली सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये यूज किया वर्टिकल के लिए, ऐसे हॉरिजॉन्टली भी हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ गया, ठीक है, ये ऐसे मैंने सेट कर दिया हॉरिजॉन्टली। जैसे अभी ये आपको दिखाता हूँ, ये भी करके। ठीक है, रन करके दिखाता हूँ। अभी मैंने 10 आइटम किए हैं, तो मुझे 10 आइटम दिखेंगे। ठीक है, ये देखो इस टाइप के, जो हम हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेजी कॉलम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, चीज़ें तो आपको ऐसे डिफाइन करना। अब होता है, एक आता है, ठीक है, इस स्कैफोल्ड होता है, स्कैफोल्ड होता है। रोहिणी आप यूज कर रहे होगे ना उसमें, फ्लटर में? यस, स्कैफोल्ड क्या होता है फ्लटर में? जो इस स्कैफोल्ड होता है, इसकी नो तो आप यूज कर रहे होगे ना फ्लटर में, तो उसको कैसे क्या करते हैं, उसका क्या रोल होता है, पता है क्या हुआ? एक्चुअली इस देखो, स्कैफोल्ड होता है, एक रेडीमेड लेआउट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो मटेरियल डिजाइन गाइडलाइंस को फॉलो करता है। ठीक है, जैसे टॉप बार हो गया, बॉटम बार हो गया, फ्लोटिंग एक्शन बटन हो गया, स्नैक बार हो गया, ड्रॉवर हो गया, ये सब आप कॉमन लेआउट स्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो इसके फोल्ड के अंदर हम डालते हैं। ठीक है, चीज़ें पूरे जैसे एक पूरी बनानी होती है, तो इसके फोल्ड के अंदर जो भी हमारा होता है, जैसे टॉप बार मैंने ले लिया। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है ये टॉप बार। ठीक है, मैंने माई ऐप का नाम है, इसका फ्लोटिंग एक्शन बटन मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। फिर बॉटम बार ले लिया, बॉटम बार में आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे सेट करना वहाँ पे सेट कर दिया। फिर
इनर पैडिंग ले लिया, इनर पैडिंग यहाँ पे जो इनर पैडिंग हो रहा है, हेलो स्कूल यहाँ पे जो इनर पैडिंग हो रहा है यहाँ पे सेट कर दिया। तो मतलब एक पूरा लेआउट डिजाइन करने के लिए कंप्लीट पूरा लुक एंड फील जैसे होता नहीं है, वो चीजें स्कैफोल्ड के अंदर हम लिखते हैं सारी चीजें कोड। ठीक है, मतलब पूरा स्क्रीन का पेज जो रहता है वो एक ही इसके अंदर पूरा मतलब हाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो आप अगर फ्लटर में भी यूज कर रहे हो तो स्कैफोल्ड के अंदर ही सारा यूज लिखते होगे सारा चीजें। हाँ यस। हाँ, तो ये चीज जैसे वहाँ पे आप यूज कर रहे हो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। जब आपको एक प्रॉपर ऐप स्ट्रक्चर चाहिए जो मटेरियल डिजाइन फॉलो करता है, तो इसके लिए आप स्कैफोल्ड यूज कर सकते हो। आपको टॉप बार चाहिए, बॉटम बार चाहिए, फैब चाहिए, स्नैक बार चाहिए, एक ही लेआउट में चाहिए सब कुछ, तो सब कुछ आप यूज कर सकते हो। जब आपको लेआउट को रीयूजेबल और कंसिस्टेंस बनाना हो तो ये सब यूज आप स्कैफोल्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक होता है एक होता है, मैंने एक यहाँ पे लॉगिन स्क्रीन बनाई थी। ठीक है, आपको दिखाता हूँ कि कैसे हो। ठीक है, मैंने एक लॉगिन स्क्रीन बनाई थी। अभी मैंने लॉगिन स्क्रीन में मैंने कॉलम लिया था। ठीक है, इसको हम मैंने सेंटर हॉरिजेंटली सेट किया। अलाइनमेंट सेंटर जो भी चीज़ें हम लिखेंगे बनाएंगे उसको सेंटर में लिखेंगे। मैंने टेक्स्ट लिया। ठीक है, इसकी डिस्प्ले लार्ज किया। ठीक है, अब जैसे हम लोग मार्जिन टॉप देते थे ना, हम लोग मार्जिन टॉप देते थे ना, कोई भी अगर हम टेक्स्ट लिखते थे या कुछ स्पेस छोड़ने के लिए। वहाँ पे स्पेसर देते हैं। ठीक है, स्पेसर लिख के अगर हम जितना भी हाइट देना है 16 dp 10 dp जितना भी देना आपको, आप यहाँ पे स्पेसर के थ्रू दे सकते हो। जो मार्जिन टॉप हम वहाँ पे करते थे। फिर मैंने एक टेक्स्ट फील्ड लिया, ईमेल चाहिए, मैंने वैल्यू क्या लिखा, वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे। तो मतलब वैल्यू ब्लैंक ऑन वैल्यू जब चेंज होगा तो यहाँ पे भी आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे लेबल मैंने लिखा टेक्स्ट का, ईमेल यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, फिर मैंने एक स्पेशल मार्जिन टॉप एड किया, मैंने टेक्स्ट फील्ड यूज किया। ठीक है, फिर मैंने टेक्स्ट फील्ड पासवर्ड के लिए यूज किया कि भाई इसका लेवल क्या होगा, पासवर्ड रहेगा। जब विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन पासवर्ड व्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो हमें दिखेगा नहीं, ऐसे स्टार्ट दिखता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ यूज किया है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने स्पेशल यूज किया, फिर मैंने बटन क्लिक किया है। तो ये एक हो गया पूरा लॉगिन का स्क्रीन का यूआई। ठीक है, मैंने सिंपल सा बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया, आपको रन करवा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे ईमेल एक सेकंड, कहाँ गया? लॉक हो गया क्या लग रहा है? तो ठीक है, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड का जो भी होता है यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो कीवर्ड सॉर्ट करके क्या सेटिंग हो गई इसका कुछ भी। ये ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हम जो भी चीज़ें यहाँ पे। ठीक है, अब एक सिंपल जो है जो मैंने आपको दिखाया मतलब एक करके एक लॉगिन स्क्रीन का। अब एक होता है स्टेट होता है। ठीक है, जो अब स्टेट क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको एक स्टेट दिखाया यहाँ पे, एक दूसरा हम चलते हैं स्टेट डिकम्पोजिशन। ठीक है, स्टेट क्या होता है और डिकम्पोजिशन क्या होता है, मैंने एक दूसरी स्क्रीन यहाँ पे लिया है जो ठीक है यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, ये चीज़ें। ठीक है, ठीक है, लॉगिन का एक बार फिर से बताएंगे क्या, इनपुट टेक्स्ट फील्ड वाला जो चीज है? हाँ हाँ बता रहा हूँ। ठीक है, ये लॉगिन का है। ये मतलब इसको समझना है मतलब क्या? नहीं, इनपुट हम टाइप करते हैं यूजर का जो टेक्स्ट वैल्यू, वो रीड कैसे होता है उसमें? क्या कह रहे हो? यूजर इनपुट की वैल्यू कैसे रीड होती है वो वाला। अच्छा, मतलब ये कह रहे हो कि मतलब लाइक ईमेल में हमने ईमेल टाइप कर दिया कि @gmail.com, तो जो ईमेल है टाइप किया हो वो वैल्यू गेट कैसे होती है वहां पे? ओके, मतलब आप कह रहे हो कि मतलब जैसे मैंने वहाँ पे टेक्स्ट यूज कर लिया, मतलब जो भी यूज कर लिया। ठीक है, वो वहाँ यहाँ पे हम कैसे
टेक्स्ट फील्ड को मतलब वो यूज करते हैं, यही ना? सेम, यस। एक मिनट। हेलो, हाँ जी। आप मुझे, हाँ, जैसे कि हम अगर टेक्स्ट फील्ड में कोई भी, अगर हमें मतलब हमने कोई टेक्स्ट या टेक्स्ट में लिखा, कोई मतलब टेक्स्ट फील्ड में कुछ वैल्यू लिखा, अगर हमें उसको गेट करने के लिए क्या होता है, एक एक हमें यहाँ पे रिमेंबर स्टेट होता है, ठीक है? अगर आपको कुछ भी करना होगा तो हम एक रिमेंबर स्टेट होता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, जो भी हम वैल्यू मुझे हमें टेक्स्ट में होता है, वो हमें वो टेक्स्ट में मिल जाती है, जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड में। तो मैं आपको एक करके मतलब जैसे यहाँ पे एक बना के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? मतलब उसका पूरा, ठीक है? तो आपको एक पता चलेगा कि हाँ कैसे चल रही है चीजें, ठीक है? ठीक है जी। तो आपको एक कंपोजेबल हम बनाते हैं, ठीक है? ठीक है, एक हम कॉलम लेते हैं, ठीक है? मैंने इसको फिल मैक्स साइज किया, हॉरिजॉन्टली सेट किया। तो इसके बाद हमने एक टेक्स्ट फील्ड लिया, ठीक है? ठीक है, इसके बाद इसका हम लेवल सेट कर, ठीक है? ठीक है, मैंने इसको लेवल सेट कर दिया। जो भी इस पे हम लिखेंगे ना, जो भी हम टेक्स्ट, तो उसको हमने स्पेशल लिखा, ठीक है? मैंने एक टेक्स्ट ले लिया, वो टेक्स्ट में सेट हो जाए चीजें, ठीक है? मतलब जो भी हम लिखे, ठीक है? देखो, जो ऑन वैल्यू चेंज नहीं होता है, जैसे वहां पे जो होता है ऑन वैल्यू चेंज, मैंने जो अभी अभी जो मैंने लीनियर लेआउट जो यहाँ यहाँ पे कहाँ गया, ऑन वैल्यू चेंज में भी कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है? और हम जो भी टेक्स्ट जैसे हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे, तो रिमेंबर थ्रू के लिए रिमेंबर का यूज करके हम करेंगे, ठीक है? यहाँ पे ओके, ठीक है? तो आप यहाँ पे रिमेंबर 1, जैसे मैंने टेक्स्ट 1 लिया, तो यहाँ पे रिमेंबर जो भी आप यहाँ पे जो भी आप लिखोगे ना, वो उसके अंदर आ जाएगा, ठीक? आपको अपने कहीं भी उसको यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है? यस, हम इसका रिमेंबर का यूज करते हैं, ठीक है? ओके। ठीक है, और ये क्या होता है, ये एक स्टेट वेरिएबल होता है, जो जो रिमेंबर है, जो वायर टेक्स्ट बाय रिमेंबर नहीं लिखा हुआ है, वायर टेक्स्ट बाय रिमेंबर नहीं लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? यह एक स्टेट वेरिएबल है, जो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करेगा, वो चीज आपको रिमेंबर के यूज किया गया है, ताकि स्टेट में जो स्टेट डिकम्पोजिशन हो, जो वैल्यू चेंज हो, वो आपको दिख सके, ठीक है? उसके लिए यूज किया गया है, ठीक है? ओके, ये हमने यूआई या ऐप किल कर दिया, मतलब लॉन्च करने के बाद मैंने ईमेल टाइप कर दिया, फिर ऐप बैकग्राउंड में जो था, फॉरग्राउंड तो बैकग्राउंड करते हैं या किल करते हैं, तो उसमें वो वैल्यू रहता है जैसे। हाँ, तो ये एक चीज पता है, मतलब इसमें क्या होता है, जो वैल्यू रहता है ना, वो आपको मिलेगा, वैसे ही है। ये जो हम जब हम जेट पैक का यूज कर रहे हैं ना, जेट पैक जब हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये सब चीजें मैनेज करता है, ठीक है? मतलब चीजें जैसे कि हम जो मतलब हम एक्सएमएल में होती थी ना,
ठीक है। वो जो परफॉर्मेंस जो मतलब जो चीज़ें होती थी वो यहाँ पे रिमेबल, जैसे हम जो भी टेक्स्ट करते थे, जो भी चीज़ें यूज करते नहीं थे, मतलब वहाँ पे जो भी हम लिखते थे वो चीज़ें हम रहती थी ना, मतलब हमें जब हम बैकग्राउंड में रहते थे, तो इसमें भी हम म्यूटेबल स्टेट पूरी ये मैनेज हो रही है। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। तो चीज़ें वही चीज़ें हैं, बस नाम चेंज हो गया है, सब चीज़ें वही है। ठीक है। यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया? यस यस। ठीक है। तो हम अभी चल रहे हैं उस पे। ठीक है, स्टेट रिकम्पोजिशन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है। अब स्टेट रिकम्पोजिशन क्या होता है कि हमारा जो स्टेट है, जो ठीक है टेक्स्ट फील्ड का इनपुट है, बटन क्लिक केबल होने के बाद यूआई चेंज हो रहा है, लिस्ट में नया आइटम्स ऐड कर रहा है, तो ये सारे स्टेट के अंदर होता है। जो चीज स्टेट का मतलब करंट डेटा या यूआई को स्टेटस होता है जो डायनेमिकली चेंज होता है, उसी को स्टेट चेंज बोलते हैं। अब जो जेटबैंक कंपोज क्या होता है, डिक्लेरेटिव यूआई अप्रोच है, फॉलो करता है। इसमें जो यूआई स्टेट होता है जो होता है, इसलिए इसको स्टेट मैनेजमेंट और रिकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। अब हम तुमसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं भाई रिकम्पोजिशन क्या होता है, सबसे ज्यादा। अगर तुम अभी इंटरव्यू दे रहे होगे ना, अगर जेटपैक कंपोज का क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहले पूछते हैं रिकम्पोजिशन क्या होता है। रिकम्पोजिशन का सिंपल सा तरीका है कि भाई जो भी कुछ मतलब ये है कि यूआई के जो वापस में रिड्रॉ होना, जब स्टेट चेंज होता है तो उसमें जो भी हम जो कुछ कर रहे हैं ना, मतलब जो रिड्रॉ हो रहा है फिर से, जैसे मैंने चेंज किया कुछ और फिर से रिड्रॉ हुआ, तो उसको रिकम्पोजिशन बोलते हैं। कंपोजिशन हम लिख रहे हैं, अगर कुछ हम चेंज करके फिर आपको दिख रही है तो उसको रिकम्पोजिशन बोलेंगे ना चीजें, तो उसी को रिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे आपका इनिशियल कंपोजिशन, जब आपने कंपोजर पहली बार कॉल होता है, ठीक है, उसको कंपोजिशन बोलते हैं। जब जब स्टेट चेंज होता है और यूआई अपडेट होती है तो उसको रिकम्पोजिशन बोलते हैं। बस यही डिफरेंस है, जो पहली बार हमें दिखती है वो कंपोजिशन होती है, जब हम कुछ स्टेट चेंज कर देते हैं, कुछ यूआई चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग उसकी, तो हम उसको रिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है। उसी को रिकम्पोजिशन, मान लो जैसे जब बटन क्लिक होता है तो टेक्स्ट कुछ आपने लिखा है, फिर आपने यूआई उसको क्या किया, उस टेक्स्ट पे कुछ टेक्स्ट सेट कर दिया, तो वो क्या होगा, रिकम्पोजिशन हो गया ना चीजें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ रिकम्पोजिशन कैसे हो रहा है। ठीक है। तो मैं जब अब स्टेट क्या होता है, ठीक है, जो एक एग्जांपल लेते हैं टेक्स्ट फील्ड का, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया। ठीक है। इधर से क्यों दिख रहा है, पता नहीं क्यों। इधर क्यों दिख रहा है। ठीक है। अभी क्या है, ये मैंने काउंट 0 लिया। ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, ये सबसे पहले क्या कर रहा है, ठीक है, इसको काउंटर स्कीम है। ठीक है। पहले मैं एक एक चीज वैल्यू तो कहाँ गया है, स्टेट का देखता हूँ। ठीक है। ठीक है, ये काउंटर है, सबसे पहले काउंटर। अब जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट करूंगा ना, एक सेकंड, इसको पहले हम चेंज कर देते हैं। कौन सा ये जेटपैक कंपोज यूआई मेन एक्टिविटी नहीं है, ये कौन सा स्टेट कंपोजिशन है। ठीक है। मैं सेट रन करता हूँ। ठीक है। दिख रही है स्क्रीन ना। अब जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट किया ना, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है। स्टेट चेंज होकर ये रिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है। इसी को हम बोल रहे हैं स्टेट चेंज और रिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो म्यूटेबल यहाँ पे हो रही है ना स्टेट चेंज में, ठीक है, यहाँ पे जो काउंट होगा म्यूटेबल स्टेट ऑफ वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे ये स्टेट है, जो स्टेट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि काउंट एक स्टेट है। ठीक है। जो काउंट मैंने बनाया है, जो भी यूआई में रिफ्लेक्ट होगा, मतलब जो भी रिफ्लेक्ट होगा वो चीज़ आपको दिखेगा। रिमेंबर क्या होता है, जो म्यूटेबल स्टेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो म्यूटेबल स्टेट, ये चीज़ जो भी काउंट जो भी रिफ्लेक्ट होगा वो दिखेगा आपको, मतलब जो काउंट भी हो रहा है। ठीक है। जो काउंट होगा जो यूआई में दिखा। और रिमेंबर क्या है, स्टेट को प्रिजर्व करता है ताकि डिकम्पोजिशन के बाद भी वैल्यू वैल्यू रहे, मतलब वैल्यू, मतलब वो रहे, मतलब वो फिर से 0 के बदले हम जब प्लस करें तो 1 के बाद 2 हो, 3 हो, 4 हो, मतलब वो वैल्यू रहे। और काउंट प्लस प्लस जब हम बटन दबा रहे हैं, ठीक है, ये बटन दबा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, प्लस वो हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है। इंक्रीज हो रही है। ठीक। ठीक है। स्टेट चेंज होती है मतलब यूआई की, तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। ठीक है। वो काउंट उस पे टेक्स्ट पे, ठीक है, ये टेक्स्ट पे, उसके बटन क्लिक पे। तो ये एक स्टेट का चेंज का एक प्रोसेस है। ठीक है। ये
इसी को बोलते हैं स्टेट चेंज। अब दूसरा आता है रिकम्पोजिशन, ठीक है। अब रिकम्पोजिशन का मतलब है यूआई को वापस रीड्रॉ होना जब स्टेट चेंज होती है, ठीक है। जैसे जेटपैक कंपोज का यूआई लाइफ साइकिल है, पहले जो इनिशियल होता है कंपोजिशन पे, फिर हम जब कुछ जब स्टेट चेंज होती है तो फिर यूआई ट्रा होती है, फिर उसको हम रिकम्पोज बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ये है रिकम्पोजिशन का, ठीक है। ठीक है, मैंने हेलो लिखा, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं, हम उसको रन करके देखते हैं आपको, ठीक है। हाँ, मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, ठीक है। अब मैंने इसको चेंज किया ना, ये अपडेटेड हो गया, तो ये क्या हो गया, रिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है भैया। मैंने बटन क्लिक किया और फिर इसके बाद अपडेट हुआ, तो ये रिकम्पोजिशन हो गया। इसी को हम रिकम्पोजिशन बोल रहे हैं, जो भी हम चेंज हो रहा है वो उसको रिकम्पोजिशन बोल रहे हैं, ठीक है। इसी को हम रिकम्पोजिशन बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज मैंने टेक्स्ट लिया, अपडेटेड किया, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था वो चीज, इसको रिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब एक होता है स्टेट होस्टिंग होता है, ठीक है। स्टेट होस्टिंग होता है, होस्टिंग। तो इस स्टेट होस्टिंग एक क्या होता है, इसमें जो स्टेट के पेरेंट कंपोजेबल में मूव कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे जेटपैक कंपोज में रीयूजेबल और टेस्टेबल के लिए स्टेट होस्टिंग का इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टेट को कंपोजेबल फंक्शन के अंदर ना रखो, मतलब वो स्टेट को पेरेंट कंपोजेबल में रखना बेटर होता है। तो मतलब कुछ चीजें होती है जो उस तरीके से डिफाइन करते हो आप, तो बेस्ट अप्रोच होता है, उसको माना जाता है, ठीक है। उसी को हम स्टेट उसी का होता है कि मतलब क्या हम इसका फायदा है, अगर हम एक कंपोजेबल फंक्शन रीयूज और टेस्टेबल होता है, मतलब इसी को बेस्ट अप्रोच की तरह हम इसको यूज करेंगे तो हमारा जो मतलब परफॉर्मेंस होता है अच्छी चीज होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, दिखाता हूँ, ठीक है, तो आपको पता चलेगा। स्टेट होस्टिंग का यहाँ पे क्या है, एक विदाउट स्टेट होस्टिंग का मैंने एक बनाया है, ठीक है। जो आपको ये चीज आपको पता लगेगा कि बिना विदाउट होस्टिंग का कैसा आपको ये दिख रहा है, ठीक है। दिखने का तो ये ऐसे दिख रहा है, काउंट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है काउंट 0, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या किया, ये इसी में अपडेट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इसका क्या है, ठीक है, इसमें कंपोजल फंक्शन एक यूज हुआ है, ठीक है। जो कंपोजल फंक्शन यूज और टेस्ट कहाँ गया, ठीक है, ठीक है। ये मैंने एक काउंटर लिया है, जो मेंबर यूज किया है, बॉक्स किया है, ठीक है। इसको फिल मैक्स विथ और सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। जैसे ये तरीका है इधर लिखने का, मतलब जो इसमें विदाउट स्टेट होस्टिंग यूज हुआ है, ठीक है। एक आपको बताता हूँ कि कैसे ये यूज चल रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें यूज हो रही है ना, जो काउंटर है ये, यहाँ पे सब चीजें इंटरनली यूज हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने एक यहाँ पे एक काउंटर के अंदर ही मैंने एक कंपोजल फंक्शन बनाया, मैंने काउंट नंबर लिखा, स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया, बॉक्स डिफाइन किया, बटन डिफाइन किया, इसी एक के अंदर ही सब कुछ डिफाइन करके मैंने आपको दिखा दिया कि भाई यहाँ पे काउंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ये अगर हम इसको एक स्टेट होस्टिंग की तरह हम अच्छे से करेंगे, गुड प्रैक्टिस के, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक कंपोजेबल बनाऊंगा, मैंने काउंटर के लिए अलग से कंपोजेबल बनाऊंगा, यहाँ पे स्टेट होस्टेड डिफाइन करूंगा, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टेट डिफाइन करूंगा, ठीक है, कहाँ गए, ठीक है। यहाँ पे बटन का होगा, जो भी हम बटन क्लिक करेंगे उसका जो क्या होगा साइज उसका। इसके बाद हम यहाँ पे एक काउंटर स्क्रीन होगी, ठीक है, एक सेकंड, जो ये मेन फंक्शन होता है, ठीक है, जो हमें दिखेगा, ठीक है, इस पे, ठीक है, ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो अभी, तो ये काउंटर स्क्रीन है, ठीक है, जो हमारे जो मेन स्क्रीन है। अब मैंने इसको क्या किया है, जो काउंटर है इसको मैंने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। जब भी इंक्रीमेंट, जब भी हम उस पर डिफाइन करेंगे चीजें, तो यहाँ पे मैंने बॉक्स के अंदर चीजें काउंट किया है, म्यूटेबल स्टेट यहाँ पे, स्टेट यहाँ है। इसके बाद फुल स्क्रीन, ये जो भी बॉक्स होगा फुल स्क्रीन लेगा, इसका स्टेट को पास करेगा यहाँ पे काउंटर में। तो ये एक अच्छा जो मतलब अप्रोच माना जाता है कि हमें ऐसे यूज करने का, ठीक है। अगर हम एक में ही डिफाइन करेंगे, चीजें डिफाइन करेंगे, थोड़ा परफॉर्मेंस बैक चीजें तो सेम दोनों देखो वैसे चलेगी, लेकिन क्या होता है ना, अगर हम अच्छे अप्रोच के साथ चीजें करते हैं तो और बेस्ट होता है।
ठीक है। मैंने चीजें वही किया है, बस मैंने क्या किया है इसमें एक में ही सारी चीजें उसने डिफाइन किया है, लॉजिक वगैरह जो भी इसने चीज किया है, मैंने क्या किया इसको निकाल दिया, एक दूसरा मैंने बटन के लिए अलग बना दिया टेक्स्ट के लिए, और जो भी इसका फंक्शन जो भी काउंट कर रहा है काउंटर का एक फंक्शन बना दिया है, इंक्रीमेंट कर किया हुआ है, वो उसको डिफाइन कर रहा है चीजें। ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ जी, हेलो। जी जी समझ में आ रही है। हाँ, यस सर। अभी जैसे कि आप जब यूज करोगे ना तो आपको और पता चलेगा। देखो अभी तो बैड प्रैक्टिस और गुड प्रैक्टिस तो अभी चीजें आपको जब उतने थोड़ा अब उस लेवल पे पहुंच जाओगे तभी आपको अच्छे से चीजें पता होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब चीजें कैसे चल रही है, जो यहाँ पे ऑन इंक्रीमेंट हो रहा है, एक जो ऑन इंक्रीमेंट एट यूनिट यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आ गया यूनिट। ठीक है, ये चीजें ये पे क्या हो रही है कि यहाँ पे एक फंक्शन को पैरामीटर में पास किया गया है। ठीक है, इसका मतलब है कि काउंट को इंक्रीमेंट करना, ये फंक्शन क्या करता है, काउंटर स्क्रीन में डिफाइन मतलब होता है, और यहाँ पे जो भी हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जो काउंटर प्लस प्लस जो रिकम्पोज, ठीक है, उसका हो रहा है यूज। ठीक है, मॉडिफायर यूज किए हैं, मॉडिफायर जो भी आपको यूज किया वही चीजें हैं, तो यहाँ पे वो चीजें यूज हो रही है। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि हम बटन्स वगैरह में हम एक बटन बनाते थे, फिर एक मैंने एक काउंटर स्क्रीन लिखते थे, काउंटर बटन बनाते थे, तो चीजें एक्सएमएल में जैसे हम डिफाइन करते थे चीजें, वहाँ पे भी ऐसे ही यूज आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। इसमें बस खाली एक है कि स्टेट मैनेजमेंट इजी होता है, इसमें लेस बॉयलर प्लेट कोड होता है, मतलब जो भी चीज़ें होती है एफिशिएंटली रिकम्पोजिशन, डिक्लेरेटिव यूआई होती है, चीज़ें यूज होती है सारी। ठीक है, ये हो गई है चीज़ें हमारा एक बेसिक हमने देखा कि हमने स्टेट कैसे देखा चेंज हो रही है, यूआई से रिलेटेड सारे सेंटेक्स देखे, ये चीज़ देखी। तो हम लोग कल देखेंगे और चीज़ें कुछ यूआई बना के हम दिखाएंगे कि कैसे और भी चीज़ें यूआई मतलब और भी कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स यूआई बना के हम दिखाते हैं। ठीक है, तो पता और भी चलेगी। यस। फिर हम लोग एनिमेशन भी देखेंगे, नेविगेशन देखेंगे, तो हम कल कल थोड़ा यूआई के बारे में बताते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेविगेशन देखेंगे नेक्स्ट परसों, नेविगेशन और एनिमेशन देखेंगे। जो नेविगेशन होते हैं वो सब हम देखते हैं। ठीक है, एक फॉर्म का यूजर इनपुट लेंगे, ठीक है, फॉर्म बनाते हैं, फिर वो सब देखते हैं कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, ओके ठीक है सर। ठीक है फिर। इसमें कंपोजिशन जो ये कंपोजिबल बनाते हैं इसके लिए ये टेस्टिंग भी, मतलब टेस्टिंग का कोड भी लिख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, टेस्टिंग का लिख सकते हैं, मतलब अभी जो यूनिट टेस्टिंग होता है, हम्म। हाँ लिख सकते हैं, वो भी बताऊंगा। जो भी हम टेस्टिंग होता है ना, जैसे कि हम यूनिट टेस्टिंग नहीं लिखते हैं, वो भी लिख सकते हैं इसमें ओके। डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे मतलब ऐसे डायरेक्टली हम नहीं लिखते, लेकिन लिख सकते हैं, मतलब ठीक है। उसके लिए फिर हम टेस्टिंग के सारे पैरामीटर पास करते हैं, और इसके बाद ऐसे जैसे हम एट द रेट कंपोजिबल फंक्शन नहीं बनाए हैं, हाँ। ऐसे एट द रेट टेस्ट का फंक्शन, और जो भी मतलब चीजें होती है जो हमने यहाँ पे यूज किया, मतलब जो भी यूआई बनाएंगे उसके थ्रू हम्म। टेस्ट के साथ हम कंपोजिबल टेस्ट का रूल्स लिख सकते हैं, सारी चीजें। ठीक है, ओके। ले वही पढ़ेंगे, मतलब जब हम जब टेस्टिंग का पूरा देखेंगे ना एक साथ सारा पूरा, तो फिर हम लोग ओके। मतलब हाँ हाँ। तो एक साथ सारा देख लेंगे। अभी तो हमें तो अभी बताना है ना, अभी तो हम लोग को पहले सीखना है। हम टेस्टिंग का जब सारा पढ़ेंगे नहीं उस इससे क्या हुआ? नहीं, कैसे नहीं, सिर्फ पूछा कि विजेट के लिए विजेट टेस्ट लिख सकते हैं ना फ्लटर में, तो सही में हाँ इसके लिए होता है क्या जस्ट? हाँ हाँ, होता है होता है। ठीक है, ठीक है, आप इसको देखो, मतलब थोड़ा इसके बारे में देखो, यूआई बनाओ। तभी जब तक यूआई आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आप सीख नहीं पाओगे। मेन तो यूआई है, जितना आप यूआई बनाओगे इसमें उतना चीजें हैं जो एक्सएमएल में कर रहे हो, वो चीजें आप सेम टू सेम वही चीज पहले, अगर सबसे बेस्ट तरीका है जो आपने कभी बनाया हो एक्सएमएल में, उसी को वो करो, मतलब डुप्लीकेट क्या डुप्लीकेट बोलते हैं उसमें, जेट पैक में करो सीधे चीजें वही, तो आप अच्छे से और कर पाओगे, सीख पाओगे। इसमें कोड बहुत कम हो जाता है। ठीक है, आपको तो बहुत सारी चीजें हम डॉक्टर बनाते थे, कितना बड़ा चीजें, कितने लंबे लंबे लाइनें कोड लिखते थे, इसमें तो 2-4 लाइन में ही हो जाता है।